आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो पटना की एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना है। ये कहानी है आलिम नाम के एक शख्स की, जिसकी एक देर रात की मुलाकात ने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे उतरते हैं इस कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधेरी सुनसान सड़कों पर असल में कौन इंतजार करता है, और क्या मदद के लिए उठने वाला हर हाथ वैसा ही होता है जैसा वो दिखता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आलिम से। आलिम पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक बहुत ही साधारण सा नाई था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी साधी थी, जब तक कि एक छोटे से बदलाव ने उसकी रातों को खौफ से नहीं भर दिया। देखिए, हुआ ये कि आलिम को मजबूरी में अपना घर बदलना पड़ा। अब उसका जो नया घर था वो दुकान से करीब 20 मिनट की पैदल दूरी पर था, और मसला ये था कि घर जाने के लिए उसे रोज रात को एक सुनसान शॉर्टकट लेना पड़ता था जो मस्जिदों और कब्रिस्तानों के पास से गुजरता था, और यही रास्ता उसकी नई बेचैन करने वाली दिनचर्या बन गया। अब यही वो अंधेरा शॉर्टकट था जहां खामोशी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहीं पर अजीब मुलाकातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आलिम की हिम्मत की पूरी परीक्षा ले ली। सोचिए, एक रात आलिम तेजी से उस रास्ते से गुजर रहा है, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी परछाइयों में से एक कमजोर बुजुर्ग आवाज आती है, बेटा सुनना जरा, मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दो। वो आवाज उस सन्नाटे को ऐसे चीरती है कि आलिम वही का वही जम जाता है। अब जाहिर है आलिम के मन में डर तो था, मतलब इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है। लेकिन फिर जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सच में खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसकी इंसानियत उसके डर पर हावी हो गई। उसने थोड़ी झिझक के साथ अपना कंधा सहारे के लिए आगे बढ़ा दिया। जो मदद एक रात की मेहरबानी के तौर पर शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द एक रोज का बड़ा ही अजीब और परेशान करने वाला सिलसिला बन गई, और इसके पीछे एक बहुत दुखद राज छिपा था। पहली रात के बाद ये एक अजीब सा पैटर्न बन गया। हर रात ठीक उसी जगह पर वो बूढ़ा आदमी आलिम का इंतजार कर रहा होता, और हर बार उनका सफर कब्रिस्तान के पास जाकर ही खत्म होता। आलिम के लिए ये रोज की सैर अब एक गहराता हुआ डरावना रहस्य बनती जा रही थी। एक और बहुत अजीब बात थी, वो बूढ़ा आदमी वो हमेशा अपने साथ एक थैला रखता था, और उस थैले से चमेली के फूलों की बहुत ही तेज खुशबू आती थी। सोचिए, उस अंधेरी उदास गली में वो खुशबू कितनी अजीब और बेचैन करने वाली लगती होगी। आखिरकार एक रात आलिम से रहा नहीं गया, और उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, और जो जवाब मिला उसने आलिम का दिल दहला दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी बेटी जिंदा नहीं है, उसे मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। ये सुनना था कि आलिम का दिल पसीज गया। एक पिता का दर्द उसके सामने था। उसे एक पल के लिए उसका अपना जो डर था ना, वो उस दुखी पिता के लिए हमदर्दी के नीचे कहीं दब सा गया। लेकिन एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, और शायद उस रात आलिम कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रहा था, क्योंकि उसकी हमदर्दी अब बदलने वाली थी शुद्ध आतंक में। उसी रात असली सच्चाई सामने आई। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उस बूढ़े आदमी ने अंधेरे में एक तरफ इशारा किया, और आलिम ने जो देखा उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बूढ़े आदमी के इशारा करते ही आलिम ने उस तरफ देखा, और उसका खून जैसे जम गया। तेज मूसलाधार बारिश में एक कब्र के ऊपर सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। इसमें कोई शक नहीं था, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भूत था जो उसे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। आलिम अभी भागने के बारे में सोच ही रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने वो आखिरी सबसे भयानक सच्चाई कह डाली। आलिम कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके कंधे पर जो वजन था, जो सहारा था, वो अचानक से गायब हो गया। उसने पलटकर देखा तो जिस बूढ़े आदमी को वो सहारा दे रहा था, वो किसी धुएं की तरह कब्रिस्तान के मजबूत लोहे के गेट के आर पार निकल गया। ये हो ही नहीं सकता था। और तब आलिम को वो खौफनाक एहसास हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो हफ्तों से एक नहीं बल्कि 2-2 भूतों की मदद कर रहा था। इस सच्चाई का जो असर हुआ वो फौरन और बहुत गहरा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी सिर्फ और सिर्फ डर। आलिम अपनी जान बचाने के लिए ऐसा भागा कि डर में 2 बार गिरा भी,
पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले ही दिन वो सीधे एक मौलवी के पास गया, दुआ और सुरक्षा के लिए, और उसने कसम खा ली कि वो जिंदा रहते उस शॉर्टकट से दोबारा कभी नहीं गुजरेगा। वो उस रात बच तो गया, लेकिन वो वाकया उसे हमेशा के लिए बदल गया। अब उसकी नाई की दुकान सिर्फ बाल काटने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां वो हर ग्राहक को चेतावनी के तौर पर अपनी ये डरावनी कहानी सुनाता है। कहते हैं कि आज भी वो बूढ़ा आदमी उसी अंधेरे गली में किसी की मदद का इंतजार करता है, और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी वो आपसे मदद मांगता, तो फिर क्या किया जाता?